हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। मैंने अभी तक हमारी लूसेंट की बुक हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, उसे हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं अब चाहती हूँ कि अब आपको नोट्स के थ्रू पूरा बोर्ड पर लूसेंट को पढ़ाऊँ। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। मेंस और प्रीलिम्स में जो है कुछ चीज़ें कॉमन दी हुई है, तो पहले हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रीलिम्स की जो बाकी की चीज़ें उन्हें पढ़ेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लगभग अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे पास 8 महीने तो है पढ़ने के लिए। तो हम फटाफट से हमारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2 घंटे की एग्ज़ाम होती है। जो नए बच्चे उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें सब पता होगा। तो हमारी एग्ज़ाम जो होती है वो हमारी एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम जो होती है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ये सभी को पता होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। हमारे प्रीलिम्स में जो है 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की हम अभी तैयारी करेंगे और साथ में मेंस के जो हमारे 6 पेपर होते हैं। तो 6 पेपर में हम सबसे जो पहले बात करेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमपी जीके। तो सबसे पहले हम शुरुआत एमपी से ही करेंगे, एमपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद साथ में हमारी जियोग्राफी की भी क्लास चलेगी। जो जियोग्राफी की क्लास होगी हमारी वो एनसीईआरटी की होगी। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी से जियोग्राफी के पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एनालिसिस भी बताऊंगी। तो जियोग्राफी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपको पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट वाइज नोट्स बनवाऊंगी। अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है हमको जियोग्राफी की। अगर हम 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे हम, तो फर्स्ट चैप्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितने पॉइंट बनेंगे, एक पेज का नोट्स बनेगा हमारा, एक पेज से भी कम का बनेगा। और हमको मैप मैप पूरा मैप के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरुआत तो हमारी जियोग्राफी से ही करेंगे पहले। ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो सिलेबस है, मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस में हमारा जो ये है, ये हमारा जो सिलेबस है, आप सिलेबस देखोगे सबसे पहले तो हम एमपी के सिलेबस को ही पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एमपी के सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे हम। ये देखिए एमपी में हमको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको देख रहा होगा सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति दी हुई है। ठीक है, आप इसमें देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश दिया हुआ है हमें सबसे पहले। ठीक है, क्या दिया है, मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं और राजवंश। तो हम पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, साहित्यिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। ये हमारा प्रीलिम्स का है। अब देखो, हमने सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, ये पढ़ना है। ये हमारा प्रीलिम्स का है। मैं अब आपको बताती हूँ मेंस का। जब हम मेंस पर आएंगे, हमारा जो फर्स्ट ही होगा, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट पेपर वो हिस्ट्री का ही होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का पार्ट 2 है, हमें पार्ट 1 देखना है। ठीक है, तो पार्ट 1 का है हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 1 में देखना, हमको यूनिट 5 में दी है हिस्ट्री और साथ में यूनिट 2 में भी हमको हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, यूनिट 5 में भी दी हुई है और यूनिट 2 में भी दी हुई है। अब आप इसमें देखिए हमको क्या दिया हुआ है,
यूनिट 2 में दिया है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री चल रही है शुरू से, प्राग ऐतिहासिक काल से। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, अभी हमने प्रीलिम्स में भी देखा, कौन कौन से पढ़ना है, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश और गुजर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश और कच्छपात वंश। ये हमको हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप जरा यहाँ नीचे आइए यूनिट 5 पर। अब जब यूनिट 5 पे आएंगे, ये यूनिट 5, जब आप यूनिट 5 पर आएंगे तो यूनिट 5 में भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश की रियासतें। ठीक है, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, पूरी की पूरी रियासतें पढ़ना है हमको। जो हमने हमने जो बोला है, हमको जो एमपी के किसमें, प्रीलिम्स में प्लस मेंस, तो ये हमको हिस्ट्री की तैयारी साथ में ही करनी है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो हमारी साथ में होगी। तो हम जब एमपी का हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये दोनों हमने पढ़ लिया। देखो ये जो यूनिट 5 है उसका सेकंड पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों का संघर्ष। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों का संघर्ष, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फल्य। अब देखो, आप ये पूरी यूनिट देखो, आप ये पूरी यूनिट देखो, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये दोनों इतिहास का ही है। ठीक है, ये दोनों हिस्ट्री है। अब आप जब शुरू में आएंगे फर्स्ट में, जब हम मध्य प्रदेश सॉरी हम जब प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप इसमें आइए, आप इसमें देखेंगे, जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमने अभी मेंस में देखा, पूरी हिस्ट्री दी हुई है हमको। ठीक है, पूरी हिस्ट्री दी हुई है हमको मेंस में। ठीक है, अब आप जरा इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। हमने देखा मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, राजवंश, पूरा हमको उधर हमने भी देखा ना। अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, पूरी जो मध्य प्रदेश की रियासतें हैं, सभी रियासतें पढ़नी है, सभी रियासतें पढ़नी है जो हमको मेंस में दी हुई है। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब यहाँ पे जनजाति व्यक्तित्व देखिए आप, ये जनजाति व्यक्तित्व यही हमको मेंस में दिए हैं, भीमा नायक, खाज्या नायक। ठीक है, यही मेंस में हमको दिया है, यही वाला चैप्टर, यही वाला भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, अब ये आप अगर जब मेंस में जाएंगे वापस, आप मेंस में देखिए, आपको मेंस में और भी देखने को मिलेगा। ये तो आपने हिस्ट्री से रिलेटेड दोनों चीजें पढ़ ली। ठीक है, अभी आप और हम चीज कुछ भूले हैं। आप देखिए, ये चीज देखिए, मध्य प्रदेश की जो ये यूनिट 3 है, इसमें देखो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, यूनिट 3 दिखाई दे रही है आपको, क्या लिखा है इसमें, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, उधर भी है हमको मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये तो हमको पढ़ना ही है। फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये पूरा जो लाइन है आप ये देखिए, और विश्व धरोहर स्थल ये पूरा देखिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल। ठीक है, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला, पक्ष, विश्व धरोहर स्थल, ये पूरा का पूरा हमको प्रीलिम्स में है। तो देखिए आप, ये आपका कंप्लीट हो रहा है, आपका ये कंप्लीट हो रहा है, आपका ये कंप्लीट हो रहा है। आप देखेंगे ना, तो आप देखिए आपका क्या क्या कंप्लीट हो रहा है इसमें। आप जब इसमें देखेंगे तो हमारी कितनी यूनिटें इसमें कंप्लीट हो रही है, आप देखिए जरा। ठीक है, आप देखेंगे कि यूनिट 2 तो हमको पढ़ना ही है। देखो ओलिकर वंश, ये सब हमको पढ़ना है। यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप यूनिट 5 पे आइए, यूनिट 5, यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट होगा ये दोनों तो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। कुछ फैक्ट अगर छूटते भी हैं तो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगी 2 यूनिट। उसके बाद आप अगर यूनिट 4 पे आएंगे तो यूनिट 4 पे देखिए आप, यूनिट 4 में हमारा जो यूनिट 4 का जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, कौन सा, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये हमको पढ़ना है। तो आप देखिए हमारा कितना, 2 यूनिट तो पूरी पूरी कंप्लीट हो रही है, एक यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 का भी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 3 का भी हमारा जो एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा इतना, इसमें कितने, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो ये पूरा कंप्लीट हो रहा है आपका, पूरी यूनिट 5 कंप्लीट हो रही है, यूनिट 4 का सेकंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, यूनिट 3 का थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और यूनिट 2 का जो है वो पूरा पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? यही हमको प्रीलिम्स में पढ़ना है और यही हमको मेंस में पढ़ना है। तो हमको इतना सब पढ़ना है। अब आप आइए जियोग्राफी पे। सबसे पहले तो हम मेंस की जियोग्राफी देख लेते हैं। ठीक है, आप मेंस की जियोग्राफी देखिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की, किसकी देखना है? मध्य प्रदेश की जियोग्राफी देखिए आप। अब ये मध्य प्रदेश की जियोग्राफी देखेंगे आप। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जियोग्राफी क्या क्या दी हुई है हमको। ये मध्य प्रदेश की जियोग्राफी, आप यहाँ मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुरा श्रेणी, प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मिट्टियां, उनका प्रकार, मृदा अपरदन, संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, वितरण, वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई, सिंचाई परियोजनाएं, खनिज, ऊर्जा संसाधन, मतलब जो भी संसाधन है हमारे वो, उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, ये पूरी की पूरी लाइनें वहां पे दी हुई है। आप देखेंगे ना, ये जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, ये वाली लाइन, ये पूरा प्रीलिम्स में है, नदियां प्रीलिम्स में है, जलवायु प्रीलिम्स में है, मिट्टियां प्रीलिम्स में है, वन पूरा प्रीलिम्स में पढ़ना है। ठीक है, खनिज संसाधन पूरे प्रीलिम्स में पढ़ना है, उद्योग पूरे प्रीलिम्स में पढ़ना है। तो ये हमारा हो रहा ना साथ में, प्रीलिम्स का हो रहा है कि नहीं साथ में, प्रीलिम्स और मेंस साथ में हो रहा है ना। ठीक है, अब आप आइए उधर प्रीलिम्स के जरा सिलेबस पे। अब प्रीलिम्स के सिलेबस पे जरा आइए। ये मेंस का सिलेबस है ना, ये प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का सिलेबस है। अब आप प्रीलिम्स के सिलेबस पे देखिए, हमारा ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस। ये हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल, प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है मध्य प्रदेश के भूगोल में। वन, वन उपज, नदियां, क्या क्या दिया है? वन, वन उपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार, पूरा उधर था, पूरा पठार पर्वत जितने भी है, बुंदेलखंड का पठार। ये जब हम मैप बनाएंगे एमपी का, इस टाइप का कुछ मैप बनेगा हमारा एमपी का, उसमें जो पूरे पठार हैं, ये हमारा मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये मालवा का पठार, ये बघेलखंड का पठार, ये नर्मदा सोन घाटी और ये सतपुड़ा का पठार, ये पूरे पूरे के पूरे पठार हमको पढ़ने हैं। जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, उधर भी था जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियां, खनिज, पूरा का पूरा वही है, फसलें है, ठीक है, पूरी फसलें वहां पे भी दी हुई है मेंस में। ऊर्जा के संसाधन, भाई ऊर्जा संसाधन दिया है ना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, उद्योग पूरे के पूरे पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और नगरीकरण, ये पूरा का पूरा हमको पढ़ना है। अब आप समझे, क्या समझे कि मेंस और प्रीलिम्स साथ में हमको पढ़ाई करनी है, जब भी हमारा प्रीलिम्स से भी निकलेगा। ठीक है, हमको सबसे पहले तो इसके नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया। अब आप जरा जनजातियों पे आइए, इसके भागे जो यूनिट 10 है, अब जरा जनजातियों पे आप आएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये जनजाति वाला पार्ट है। ठीक है, अभी जनजाति है मध्य प्रदेश की, क्या है मध्य प्रदेश की जनजातियां। अब मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक संस्कृति पूरी दी हुई है हमको मेंस में भी। ठीक है, अब देखना मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतु जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति, कलाएं, त्योहार, उत्सव, मध्य प्रदेश की जनजाति का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, पूरा का पूरा मेंस में है। अब देखिए हमारी जो है
एमपीजीके अगर हम पढ़ते हैं, एमपीजीके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स की हमारी कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। एक तो यूनिट सेकंड है, उसके बाद यूनिट 5 है जियोग्राफी वाली, उसके बाद यूनिट 10 है। ठीक है, ये अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद देखिए आप, इतना अगर आप पढ़ लोगे ना, ये सब अगर आप पढ़ लिए तो उधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेंस पढ़ लिया तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गई प्रीलिम्स की इतनी यूनिट। ये सिर्फ मैं एमपी की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ हमारा एमपी की बात कर रहे हैं हम। अब मेंस की देखो आप, मेंस की आप देखेंगे ना, मेंस की हमारी यूनिट 2 उधर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यूनिट 5 पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, फर्स्ट पेपर की। यूनिट 4 के 3 जो आखिरी के 2 पार्ट है वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, और यूनिट 3 का भी एक जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो रहा है। इतना कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे भी, तो ये हमारा पूरा, इसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। वही अगर हम पार्ट बी की बात करेंगे मेंस में, बी वाले पार्ट की, तो बी वाले पार्ट की आप बात करोगे तो वहाँ पे एक यूनिट जो है 5th जियोग्राफी वाली है ना, मैंने बताई थी ना अभी, जियोग्राफी वाली है कौन सी, ये मेंस में ये वाली यूनिट 5, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है आपकी। तो आप देख रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको तैयार करना है। सबसे पहले हमको मेंस की तैयारी करना है, मेंस की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमारा हम मेंस का ये पढ़ेंगे एमपी का भूगोल, तो हमारा प्रीलिम्स का ऑटोमेटिक कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। इसको पूरा हम मैप वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको खुद अपने हाथ से नोट्स बनवाऊंगी। तो आप समझ रहे हैं, इसको लिंक करके हमको पढ़ना है। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो अभी नए पढ़े, नए 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 जिन्होंने अब अगले 2026 की तैयारी करने हैं, 2027 की तैयारी करने वाले हैं, तो उन्हें ऐसे ही पढ़ाई करनी है जब ये एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। ये हमारा, हमने अभी एमपी का एनालिसिस किया, ये तो हमारा एमपी का क्या हुआ, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स इतनी कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में हमें एमपी की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, ये तो हमारा प्रीलिम्स का मेंस का है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स कहाँ दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स ये रहा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, कहाँ गई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये दी हुई है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये भी उतनी टफ नहीं है पढ़ने में, सरल है, हमको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था छोड़ दो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे आ जाओ। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास है, सतत विकास लक्ष्य है मध्य प्रदेश में, कृषि उद्योग एमएसएमई है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार है। इतना हमारे पॉइंट है। तो कौन कौन से हमारे पॉइंट दिए हुए हैं हमको, मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ना है हमको, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की ने कितनी प्रगति की है, मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ना है, और बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ना है। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेंस के सिलेबस पे आ जाते हैं, तो मेंस की इकोनॉमिक्स देखो आप, मेंस की इकोनॉमिक्स देखेंगे हम, मेंस की कहाँ पर हमको इकोनॉमिक्स दी हुई है, कौन से पेपर में आएगी। फर्स्ट पेपर तो हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी का रहेगा। सेकंड पेपर जो है हमारा पॉलिटी का रहेगा, और साथ में हमारी जो अभी नया जुड़ा है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, वो रहेगा। थर्ड पेपर में हमको आएगी इकोनॉमिक्स, तो थर्ड पेपर में यूनिट 3 में हमको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी। ये आप देखिए थर्ड पेपर पे
ये रही हमारी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमको दिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। देखो, एक जिला एक उत्पाद प्रीलिम्स में भी है, हमको मेंस में भी पढ़ना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी पढ़ना है। प्रमुख फसलें तो मध्य प्रदेश की पढ़ना ही है हमको प्रीलिम्स में। अब ये हमारा कुछ नए हैं, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, वितरण प्रणाली, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, और ये तो ये कुछ चीजें हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमने देखी मेंस की। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश की सामाजिक, और इधर और है हमारा, आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स और है यहाँ पे। ये रही मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स। औद्योगिक क्षेत्र पढ़ना है, ये मैंने बताया था अभी, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र पढ़ना है। अधोसंरचना विकास, एमएसएमई, और ये पूरा प्रीलिम्स में भी है। पर्यटन, व्यापार, निवेश प्रोत्साहन, शहरी विकास, अर्थव्यवस्था, जनजातीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है हमको। अब यहाँ पे 2 यूनिट हमको इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें तो यूनिट 3 और यूनिट 4 ये थर्ड पेपर में आएगा। ठीक है, हमको इकोनॉमिक्स तो ये पढ़ना है हमको। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके कुछ कुछ टॉपिक हमको प्रीलिम्स में दिए हुए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, ये शिक्षा और कौशल विकास भी दिया है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। साइंस जो थर्ड पेपर का पार्ट भी है, साइंस, इसमें एमपी का कोई भूमिका नहीं है साइंस की इसमें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पेपर में। फोर्थ पेपर में भी नहीं, फिफ्थ पेपर में भी नहीं, सिक्स्थ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने देखा एमपी हमको कितनी पढ़नी है। अब देखिए इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट पूरी एमपी की पढ़नी है हमको। अब देखिए एमपी का हम पूरा ये देखते हैं ब्यौरा। एमपी के हमको सबसे पहले तो मेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, मेंस की। तो सबसे पहले तो एमपी की हमको हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमको सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमको यूनिट 2, यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 4 और यूनिट 3 का कुछ एक पार्ट ये पूरा पढ़ना है। जियोग्राफी की हम बात करें तो पूरी की पूरी यूनिट 5 पूरी जियोग्राफी की पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 यूनिट है, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये पूरी की पूरी जियोग्राफी की है। ठीक है, ये हम मेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आप देखोगे कि यूनिट टू पढ़ना है हमको पूरी की पूरी। यूनिट 5 जो है जियोग्राफी, यूनिट 10 जो है जनजाति वाला, और एक पूरे जनजाति वाला पोर्शन है ना, और एक इकोनॉमिक्स वाली यूनिट जो है वो हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में एमपी का कितना कितना सिलेबस मैच करता है। तो हम हमारी क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप हो जाइए तैयार, हमको पूरा एमपीजी के पूरा पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत से लगा के हमको पूरा एमपीजी के पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे इसमें मेंस से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। ये पता होगा आप लोगों को, इतने क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये दे देती हूँ। ठीक है, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में सिंपल आप जो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वैसे ही क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कोई मेंस का ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स के तो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कभी डीप से भी पूछ लेते हैं। आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेंस का पूरा देख सकते हैं। आप जब सिलेबस लेकर आएंगे, आपको हार्ड कॉपी लेकर आना है सिलेबस की। जब आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर है आपका
ये फर्स्ट पेपर है आपका, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पत्र इतिहास और भूगोल आएगा। इसमें 150 नंबर का आएगा, 3 घंटे का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है। इसमें सेकंड पेपर में आएगा पॉलिटी और समाजशास्त्र आएगा। ठीक है, ये भी 150 नंबर का होगा। तीसरा जो आएगा इकोनॉमिक्स का आएगा और साइंस टेक का आएगा। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ पेपर जो है, फोर्थ पेपर, वो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी और उद्यमिता इसमें इस साल 2024 में नया डाला है। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो पेपर होगा वो हमारा हिंदी का होगा और छठा जो पेपर होगा निबंध और इसका होगा। ठीक है। अब हम यहाँ देखिए नंबर कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी है? आप देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। तो ये अति लघु उत्तरीय, कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। प्रश्न अति 2 नंबर के और अधिकतम कितने हमको शब्द लिखना है? 2 शब्द। अपने को अधिकतम कितने शब्द लिखना है? 20 शब्द लिखना है। ठीक है। 30 नंबर के होंगे। ठीक है। 15 नंबर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो कितने नंबर हो गए टोटल? 30 मार्क्स के आएंगे। लघु उत्तरीय अगर हम प्रश्नों की बात करें तो 10 प्रश्न आएंगे 7 मार्क्स के। ठीक है। ठीक है, 70 नंबर के। और दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। ठीक है। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा, लेकिन ये जो पैटर्न है ना आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर के लिए रहेगा। ठीक है। कौन से पेपर के लिए? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर के लिए। अभी आप फोर्थ और फिफ्थ पेपर का थोड़ा अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। देखते हैं हम, ये फोर्थ पेपर का हमको पैटर्न देखने को मिलेगा। फोर्थ पेपर का थोड़ा पैटर्न अलग आता है। ठीक है। तो आप ये देखिए फोर्थ पेपर, ये फोर्थ पेपर है। ठीक है। तो इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 16 आएंगे और कितने अंक के? 2 अंक के। 20 अधिकतम शब्द सीमा है और 32 नंबर के होंगे ना, पूर्णांक 32 से। और लघु उत्तरीय हमको कितने आएंगे? 8 आएंगे। दीर्घ उत्तरीय कितने आएंगे? 4 आएंगे। और केस स्टडी आएगी एक, कितने नंबर की? 18 नंबर की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको, ये हमने देखा फोर्थ पेपर, और ये 2 घंटे का होगा। और छठा प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। प्रथम निबंध आएगा 1, द्वितीय निबंध आएगा 2, ये 1000 शब्दों में 50 नंबर का आएगा, ये 20 नंबर का आएगा। प्रारूप लेखन आएगा 15 नंबर का और एक प्रतिवेदन आएगा 15 नंबर का, ऐसे 100 नंबर का। तो आप देखेंगे कि ये आपका पूरा मेंस का ये है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम पूरी MPGK की तैयारी स्टार्ट करेंगे हमारी कल से। ठीक है। हम MP पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम तो पहले MP का हिस्ट्री पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी हम जियोग्राफिकल कंडीशन देख लेंगे MP की। ठीक है। पहले MP का मैप हमको पूरा याद होना चाहिए, पूरे जिले, कौन सा जिला कहाँ पर है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ेंगे हम। पहले हिस्ट्री ही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जियोग्राफी भी बता दूंगी। ठीक है। तो मिलते हैं कल हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आप अगर इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस का भी कुछ आपको बताऊं, मैं कोशिश करूंगी कि मेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।